नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सफाई कर्मचारियों और माली वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। वहीं महिला कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उन्हें एक भी रुपया वेतन नहीं मिला है। जब वे ठेकेदार के पास जाते हैं तो वह पहचानने से इनकार कर देता है और कॉलेज प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। वहीं महिला कर्मचारियों का कहना है कि उनसे रोज काम करवाया जाता है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती। महिलाओं से शौचालय तक साफ करवाए जाते हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब महिलाएं अपनी मेहनत का वेतन मांगती हैं तो उन्हें गालियां देकर भगा दिया जाता है। मालिया की स्थिति भी यही है, रोज काम लिया जाता है, छुट्टी नहीं मिलती, देर से आने पर तुरंत नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों की दुर्दशा की खबर मिलते ही लेकर मजदूर नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी मृदालिनी सिंह सेगर पहुंची और सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा सुनी। वहीं उन्होंने कॉलेज प्रशासन एवं ठेकेदार की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि कॉलेज का ठेकेदार बार बार इन कर्मचारियों का वेतन रोक देता है। 3 महीने से वेतन नहीं मिला, स्कूल खुल गए हैं, ये लोग बच्चों की फीस कहां से भरे एवं अपना भरण पोषण कहां से करें। यूनिवर्सिटी हजारों इंजीनियर तैयार करती है, वहां काम करने वाले मजदूरों के पेट खाली है। यह बेहद शर्मनाक है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कॉलेज प्रशासन और ठेकेदार से मांग की गई है कि सभी सफाई कर्मचारी और मालियों का 3 महीने का बकाया वेतन तुरंत किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और ठेकेदार की होगी। परेशानी यहाँ पे बहुत पुरानी है, ये नई परेशानी नहीं है। मार्च में भी इन लोगों को वेतन 3 महीने से नहीं मिला था। फिर एक दिन मुझे ये लोग बुलाए, फिर किसी वजह से नहीं मुलाकात हो पाई, मैं भी चली गई बाहर से वीडियो बना के। हालांकि संज्ञान में मेरे पूरा मामला था कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है। उसके बाद इनको वेतन आ गया, इनके जो भी ठेकेदार वगैरह हैं, जो भी था उनने कर दिया वेतन। अभी वापस इन भाइयों के साथ ऐसा ही इन लोगों ने चालू कर दिया। फिर से 2 महीने का ड्यू है और ये जो महीना चल रहा है इसका रनिंग है। वेतन मांगने पे ये लोग सफाई कर्मचारी हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लोग सफाई कर्मचारी हैं, ये लोग गंदगी साफ करते हैं पूरे ही अपने कैंपस का, और टॉयलेट, इवन जेंट्स टॉयलेट को भी लेडीज़ें यहाँ पे साफ करती हैं, ठीक है। उसके बावजूद इन्हें वेतन वक्त पे नहीं मिल रहा है, ना ही इनका पीएफ प्रॉपर जमा हो रहा है और ना ही ईएसआई इनको मिलती है। वेतन मांगने पे इनके अनूप तिवारी नाम का इनका जो भी संचालक है, आई डोंट नो कौन है, लेकिन पूरी बागडोर उसी के हाथों में है। वो इन महिलाओं को या जो भी वेतन मांगता है उनको ये धमकी देता है कि तुम बाहर का रास्ता निकलो, दाएँ जाओ चाहे बाएँ जाओ, हमसे पैसा मत। और लोगों से ये बोलता है, जो जेंट्स इनके सुपरवाइजर होंगे जो भी, कि एक काम करो, मैं इनके यहाँ से 3 घंटे बैठी हूँ पूरी संज्ञान ली बातों का, कि अगर कोई महिला वेतन मांगती है तो उसको गाली दो और निकाल दो यहाँ से। इस तरह का एक शैक्षिक संस्थान के अंदर कर्मचारी महिलाओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है। बीसी साहब को क्या इसके बारे में पता नहीं है। सो मेनी टाइम मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की और वहाँ से यह है कि मैं बीसी साहब से मिलूँ। मैं बीसी साहब से जिस दिन मिलने आई उस दिन बीसी साहब बाहर थे, मीटिंग में थे, कहाँ थे मुझे नहीं पता, नहीं मिले। वो ये बोले कि नहीं है अभी, आप अगले दिन। अब बार बार तो मैं बीसी साहब के चक्कर नहीं काट सकती क्योंकि मेरे पास एक ही काम नहीं है। अब इन कर्मचारियों का जो मुद्दा है वेतन का, हमारा ये मांग है कि इनको वेतन एक निर्धारित वक्त पे दिया जाए। ये समस्त महिलाएं हैं, जो महिला अपना घर छोड़ के आती है, इसमें से कितनी महिलाएं सिंगल है जिनके पति साथ में नहीं रहते हैं? आप ही बोलो। अब आप देखिए, इतनी महिलाएं सिंगल हैं, उसमें से कुछ विडो भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसका निवारण इस एक चीज़ हो सकता है, वेतन, जिसके लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, एक गरीब महिला अपना घर द्वार छोड़ के आ रही है, काम कर रही है और उसको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। तीसरा रनिंग है और वेतन मांगने पे धमकी है निकालने की जॉब से। यही हालात इधर मालियों की भी है। जो कर्मचारी माली लोग हैं, पुरुष हैं, वो माली लोगों को भी वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा है, ना ही इनके साथ जो सफाई में भी पुरुष हैं उनको भी नहीं मिला। तो हमारा मेन मुद्दा है वेतन। हम ये कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से, ये आपके बीसी साहब से बोलना चाहेंगे और सरकार से भी कहना चाहूँगी, एक तरफ आप लाडली बहना देते हो, महिलाओं को आरक्षण की 33% की बात करते हो कि आरक्षण मिलना चाहिए, 33 है सर,
मे भी 1-2% गलत हो सकता है मेरा कैलकुलेशन। मतलब महिलाओं के आरक्षण की बात करते हो, आप बात करते हो लाडली बहना की, आप महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात करते हो, और एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में जहाँ पे महिला कर्मचारी काम करती हैं उनको प्रॉपर वेतन नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कितने लोग तनख्वाह नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिल रही? 3 महीने हो जाते हैं, 4-4 महीने होते हैं, तनख्वाह ही नहीं मिलती। काम बराबर कर रहे हैं हम, संडे शनिवार भी कर रहे हैं, रोडों पे भी, हॉस्टलों में भी, जेंट्स टॉयलेट भी धो रहे हैं। जब भी हमें चिल्लाया जाता है तुम ये काम नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो, और बोलो तो तनख्वाह का तो भगाते हैं, गेट के लिए धमकी देते हैं, ये गेट के बाहर चले जाओ आप लोग। तो अभी अब आपने इसकी शिकायत करी कहीं? शिकायत करिए तो मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता, हमें पहचानने को तैयार नहीं होता है कोई भी। पुराने अभी और ये सफाई कर्मचारी हैं, विद्युत 3 महीने हो गए लगे, बहुत ही परेशान हैं। टाइम पर पेमेंट नहीं आने के बाद आजकल स्कूल भी शुरू हो गए, बच्चों की फीस भी भरना है, किराया देना है। टाइम पे हम लोग आते हैं और ये बोला जाता है कि 5 मिनट भी लेट हो गए तो आप गेट से बाहर हो जाइए। और सफाई अगर कहीं कम हुई या माली का काम कहीं कम रुका तो धमकी दी जाती है कि कल से मत आओ। लेकिन जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है तो हम लोगों को ये बोला जाता है आज कल, 1 हफ्ते बाद, और डेट आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं 1 महीने बाद करना हो तो करो, नहीं तो भोपाल बहुत बड़ा है, कहीं भी देख लीजिए। तो इसकी शिकायत करी आपने? हम लोग बोलते हैं, हम लोग को ये बोल दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो अपनी मर्जी से आए, 1-2 महीने में मिलेगा, करना हो काम तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, आप जा सकते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम टू टाइम हो और हम लोगों को परेशान ना किया जाए। और ये छुट्टी कम से कम स्वास्थ्य हम लोग को खराब हो जाता है तो वैसे छुट्टी मिलती है तो हमारा पेमेंट कट जाता है, लेकिन रविवार को तो छुट्टी नहीं रहती, तो हमारी पेमेंट करवा दी।